हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? विकल्प ए 0.01 मोलर Na2SO4, विकल्प बी 0.01 मोलर KNO3, विकल्प सी 0.015 मोलर यूरिया और विकल्प डी 0.015 मोलर ग्लूकोज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर हमारे पास में क्वथनांक होता है, पहले यहाँ पर देखिए जो क्वथनांक ये बच्चों, जब हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की, देखिए यहाँ पर हम लिखें, यदि हम बात करें क्वथनांक में उन्नयन की, क्वथनांक में उन्नयन जो कि हमारे पास में होता है डेल्टा टीबी। अब बच्चों यहाँ पर जितना ज्यादा यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होगा, जितना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा उतना ही यहाँ पर अधिक क्वथनांक होगा, उतना ही अधिक क्वथनांक होगा। क्योंकि जैसे जैसे क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, वो क्वथनांक में उन्नयन कब बढ़ेगा? जब क्वथनांक बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जितना ज्यादा होगा, क्वथनांक भी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर ही हमारे पास में क्वथनांक टीबी उतना ही अधिक होगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो डेल्टा टीबी है, ये हमारा होता है एक अणु संख्या गुणधर्म, जो कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है आई के, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है आई के एफ इंटू एम होता है, आई के एफ इंटू एम इसका सूत्र होता है। डेल्टा टीबी बराबर आई के बी इंटू एम, ये इसका यहाँ पर सूत्र होता है क्वथनांक में उन्नयन का। अब बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है, ये समानुपाती है आई के, डेल्टा टीबी समानुपाती है आई के, और आई क्या होता है? आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये यहाँ पर वियोजन के लिए होता है। और बच्चों जब वियोजन 100% होगा, जब वियोजन 100% होगा, तो आई यहाँ पर बराबर होगा एन के, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से डेल्टा टीबी समानुपाती होगा कणों की संख्या एन के, कणों की संख्या एन के समानुपाती होगा। तो बच्चों ध्यान दें कि हमारे पास में जितना अधिक टीबी होगा, डेल्टा टीबी होगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन होगा, उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा। तो हम यहाँ पर गणना कर लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन की, तो वहां से हम देख पाएंगे कि क्वथनांक कितना अधिक, किसका अधिक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें Na2SO4 की, Na2SO4, तो बच्चों ये हमारे यहाँ पर जब ये आयनों में वियोजित होगा, तो ये होगा 2Na प्लस SO4, 2 माइनस SO4, 2 माइनस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो N होगा वो बराबर होगा 3 के, यानी कि इसका I भी यहाँ पर बराबर होगा 3 के। अब बच्चों दूसरा यहाँ पर हमें दिया गया है KNO3, तो ये यहाँ पर वियोजित होगा K प्लस NO3 माइनस में, तो यहाँ पे इसका N बराबर होगा 2 के और I बराबर होगा 2 के। वहीं पे बात करें यूरिया की, तो बच्चों यूरिया यहाँ पर वियोजित नहीं होता, ये इसी आणविक फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका I यहाँ पर होता है बराबर 1 के। इसी प्रकार जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यहाँ पर बच्चों ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भी वियोजित नहीं होता, और ये भी इसी फॉर्म में पाया जाता है, आणविक फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका भी I बराबर होता है 1 के। अब बच्चों यदि हम मोलरता की बात करें, तो यहाँ पर देखिए इनकी तो दोनों की बराबर है, तो इन दोनों की कम है। यहाँ पर जब हम गुणा कर देंगे आई से, तो भी इन दोनों की तो कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक हम डायरेक्टली यदि बात करें, तो हम आई के प्रोपोर्शनल करके यहाँ पर देख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन को, और उससे हम क्वथनांक देखेंगे, तो हमारे पास में जो सबसे अधिक आई है वो यहाँ पर है बराबर 3 के, जो कि Na2SO4 का है, Na2SO4 का है क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जब सबसे अधिक Na2SO4 का है, तो क्वथनांक भी सबसे अधिक Na2SO4 का ही होगा। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकल्प ए है, ये यहाँ पर सही होगा। क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ पर जो क्वथनांक उच्चतम होगा, ये यहाँ पर Na2SO4 का होगा। तो हमारा विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।